5, 4/5। अब इसको कैसे करेंगे? हाँ, मल्टीप्लाई। किसको किससे मल्टीप्लाई करो? सीधा सीधा करो। वेरी गुड। 5 5 25। अबे 5 × 5 25। 4 3 12, 12 2 24। दिस इज द आंसर। सही है। तो अब ऐसे साइन 74 डिग्री आएगा। तो इसका क्या साइन 74 का डायरेक्ट आंसर याद करना है? नहीं, ये प्रोसीजर समझना है। डबल एंगल फॉर्मूले इसके लिए यूज होते हैं। ओके, खुद से सॉल्व करो, ये ट्राई करो। साइन 106 डिग्री, ये सॉल्व करो। इसके बाद ये सॉल्व करना है फटाफट। जिसका सॉल्व हो जाए नोटबुक बता देना। साइन 106 पहले वो लिख लो। साइन 74, हाँ गुड। देख क्या बोला। एक 106 किसके डबल है? 53। चलो निपटा फटाफट। आंसर आगे बात बताओ। पूरा स्टेप्स लिखने हैं, गड़बड़ मत करो। नवे फकीर को भिक्की जल्दी। वैसा आंसर के पीछे मरमर मत करो, पूरा लिखो स्टेप्स। स्टेप्स पूरे लिखो। अरे ट्रायंगल नहीं बनाया तूने? मैंने क्यों ट्रायंगल बनाया? मेरे को याद नहीं है क्या? गड़बड़ मत करो, पूरे स्टेप्स लिखो बेटा, जितने जल्दी आएगा। ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ ना। वो प्रैक्टिस कैसी होगी तुम्हारी? भूल जाओगे फिर। ट्रायंगल बनाओ प्रॉपर स्टेप फॉलो करके। कितना है बोलो आंसर? 24/25। अच्छा चलो, जिसका हो गया वो ये सॉल्व करो। नंबर 3, साइन कॉस 74 सॉल्व करो। कॉस 74 डिग्री पूरा डायग्राम हर एक में बनेगा, गड़बड़ मत करो। बातें मान के चलोगे, फायदे में रहोगे बेटा। कॉस 74, उसके बाद कॉस 106 डिग्री। बातें मानोगे, फायदे में रहोगे। हर न्यूमेरिकल में डायग्राम बनेगी, जब जिसकी जरूरत पड़ रही है वहां पे डायग्राम बन के प्रॉपर चलेगा सब ढंग से। बाकी गरीब लोग, ये लिख लिया तुमने साइन 74। चलो ये सॉल्व करेंगे। जिसको नहीं आ रहा वो इधर देखेंगे, सीखेंगे, फिर प्रोसीड करेंगे। जिसको आ रहा है वो फटाफट अपना अपना प्रोसीड करते रहेंगे। ये सॉल्व करेंगे। साइन 106, सेकेंड वन, साइन 106 डिग्री। बेटा 106 तो याद है नहीं अपने को, लेकिन ये समझ में आ रहा है 53 का डबल है वो, 53 का डबल है, और 53 का याद है अपने को। तो इसको क्या करेंगे? साइन 2 × 53 डिग्री। तो यहां पे फॉर्मूला क्या चलेगा? साइन 2 थीटा। क्या रहता फॉर्मूला? 2 साइन थीटा × कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा? 2 साइन 53 × कॉस 53। जैसे ऐसे कुछ आया बेटा, घर पे अगर सॉल्व कर रहे हो तो ट्रायंगल बना लेना, दिमाग में छप जाएगा बना बना के। ये 90 डिग्री, अगर मैं इसको 53 बोलता हूं तो 53 के सामने बड़ी साइड होगी 4, ये 3 और ये 5। तो ये 2 का 2 साइन 53 फ्रंट साइड बाय हाइपोटेनियस 4/5, cos 53 एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस 3/5। 5 × 5 25, 4 3 12, 12 2 24, 24/25। थर्ड सॉल्व किया, फोर्थ भी कर लो। चलो फटाफट ट्रायंगल बनाओ, स्टेप वाइज करो पूरा। 2 दिया था ना, ये देखो यहाँ पे 74 106, cos 74 cos 106। क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सॉल्व करो फटाफट।
ये लिखना हो गया। चलो थर्ड सॉल्व करेंगे। कितना है आंसर? cos 74 डिग्री। क्या लिखेंगे इसको? cos 2 इंटू 37 डिग्री। फॉर्मूला क्या रहता? cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई भी एक यूज कर लो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फॉर्मूला लिखो हर बार। ये फॉर्मूला इस पे लगाएंगे, cos स्क्वायर 37 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 37 डिग्री, मतलब 37 चाहिए तो मैं ट्रायंगल बनाऊंगा एक, हर बार ट्रायंगल बनाऊंगा मैं। ये 90 डिग्री, इसको 37 बोलूंगा, 37 के सामने की छोटी साइड 3, ये 4, तो ये 5। cos 37 एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, मतलब 4/5 का स्क्वायर माइनस ये क्या है? साइन 37 का स्क्वायर, साइन 37 फ्रंट साइड बाय हाइपोटेनियस, फ्रंट साइड कितनी है? 3, हाइपोटेनियस 5, तो 3/5 का स्क्वायर। बता बेटा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25। मास्टर ने पढ़ाया होगा मैथ के, बेस सेम होगा तो सेम लिख लो। और क्या करेंगे? 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए 7, 7/25। किसका किसका आया था ये? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट सॉल्व करो, ये वाला cos 106 वाला सॉल्व करो। cos 106, cos 106 डिग्री आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। हो गया? cos 106 डिग्री करो। आ रहा है बेटा? माइनस आ रहा है बोल रहे ना कुछ लोग, माइनस के साथ लिखना पड़ेगा। ये लिख लिया क्या? वो सॉल्व करके ये लिख लिया बेटा? ठीक है। अब लास्ट कौन सा है? cos 106 डिग्री। इसको क्या लिखेंगे? माइनस आ रहा बोल रहे, देखेंगे cos 2 इंटू 53 डिग्री, क्योंकि 53 का डबल 106 होता है। अब बच्चे बोलते हैं आपको कैसे समझा सर, इसको 2 इंटू 53 लिखना है। अबे उसका डबल है ना वो, और 53 का हमको पता है, तो सर इसको अपन इंटू 4 लिखे तो नहीं जमता बेटा। ऐसे जो पता है उसके हिसाब से आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? फॉर्मूला cos 2 थीटा क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो फिर यहां फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा? cos स्क्वायर 53 माइनस साइन स्क्वायर 53। बेटा हर बार ट्रायंगल बना तभी परमानेंट होगा दिमाग में, वो टाइम बचेगा। तो ये 90 डिग्री हो गया। इसको अगर मैं 53 बोलता हूं तो सामने बड़ी साइड, ये छोटी, तो ये 5। बता cos 53, यहाँ 53 सर, cos मतलब एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट कितना है? 3, हाइपोटेनियस 5, मतलब 3/5 का स्क्वायर माइनस 4/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 माइनस 16/25। दोनों का बेस कैसा है? सेम। 9 में से 16 का आंसर निगेटिव आएगा, -7/25। समझ में आया? अब इसके बाद अपन क्या करेंगे? साइन कॉस टैन के 0 से लेके 180 तक के वैल्यू लिख लेंगे फटाफट। मैथ में जो भी लिए होंगे फिर लिख लेंगे, प्रोसीजर से जाना पड़ेगा, पूरे रट लेंगे। कल एएसटीसी रूल हमको क्लियर करना है, तो अब अगर समझाऊंगा मैं क्या होता है। और अगर ये वैल्यूज इसके बाद जो मैं दे रहा हूं वो याद नहीं होंगे तो कहानी आगे ही नहीं बढ़ेगी। मतलब साइन 0 0 रहता कि 1 रहता, सोचने आधा घंटा लगता तुम्हारे को। समझ आ रहा है ना? तो ये फटाफट 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 बार बार लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। जैसे जो कॉमनली यूज एंगल है, जैसे साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 0 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे फटाफट फटाफट आना चाहिए, उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो साइन कॉस टैन 3 ही अपने काम के, नए नए सर से को नहीं करना, जरूरत ही नहीं, कभी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? चलो लिख लो फटाफट मेरे साथ ही, और उसको याद कर लेना आज के आज 10 बार 20 बार 50 बार अपने अपने हिसाब से लिख के। ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, तीनों के ही रटने अपने को। एंगल लेना है 0, 30,
45, 60, 90, 90 में 0 ऐड करो, 90, 90 में 30 ऐड करो, 90 में 30 ऐड करेंगे 120 डिग्री, 90 में 45 ऐड करो 135 डिग्री, 90 में 60 ऐड करो 150 डिग्री, 90 में 90 ऐड करो 180 डिग्री। समझा? 0, 0 के बाद 30, 45, 60, 90, 90 में 0, 90 11, 90 में 30 ऐड करो 120, 90 में 45 135, 90 में 60 150, फिर 90 में 90 कितना हो गया 180। डायरेक्ट याद होना चाहिए 0, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। आगे बोलो, यहां की वैल्यू यहां लिखो, ये वैल्यू यहां लिखो, समझे? क्या हो जाएगा, ये यहां लिखेंगे तो √3/2, ये यहां लिखो 1/√2, 1/2, 0। अब कल जो मैं रूल सिखाना शुरू करूंगा उससे इन सब का प्रूफ देंगे ऐसा क्यों होता है। समझ में आ रहा है? साइन में एज इट इज कॉपी करना, कॉस और टैन में साइन बदल के कॉपी करना, इसका रीजन भी कल बताऊंगा प्रोसेस से। समझ में आ रहा है? अभी तो आपको रटना पड़ेगा। अब मैं अगर ऐसे बोलता हूं, बता बेटा साइन 150, साइन 150, ऐसा नहीं होना चाहिए, फट करके वैल्यू क्लिक होनी चाहिए उसकी। समझ में आ रहा है? इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगी। वो जो 1 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड जो एक्स्ट्रा लग रहे ना, उससे 3-4 सवाल छूट जाते। फिर वो 3-4 सवाल छूटने से आपका कॉलेज चेंज होता। एम्स से जीएमसी, जीएमसी से गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट से बीडीएस, बीडीएस से बीएमएस, बीएमएस से बेकार। समझ में आ रहा है? और इससे जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता। ठीक है? जमीन आसमान का कैसा फर्क पड़ता? तुम अगर एम्स वाले डॉक्टर की लाइफस्टाइल देखेंगे और जीएमसी वाले डॉक्टर की लाइफस्टाइल देखेंगे, लाइफस्टाइल कहे को, तुम उसकी बीवी देख लो, खाली सब समझ में आ जाता। समझ में आ जाता क्या फर्क रहता। देखो ये बोला है गवर्नमेंट डॉक्टर, आपकी बीवी कैसी बताओ, ये देखो एम्स वाला, ओ माय गॉड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा जमीन आसमान का फर्क रहता। तो फिर ऐसे लोगों के बीवी देख के जलने का नहीं होगा, तो अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे डॉक्टर बनो, बीवी भी अच्छी मिलती फिर। ओके चलो यहां चलते हैं। कॉस के लिए क्या होगा, इसका उल्टा लिखना है 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। हाँ -1/2, -1/√2, -√3/2, -1। अच्छा tan की बात कर लेते हैं। 0, 1/√3, 1√3 इंफिनिटी, नॉट डिफाइन बोलते जिसको तुम। 0, 1/√3, 1 वहां आ गया, √3 वहां आ गया, इंफिनिटी। और साइन बदल के कॉपी करो, -√3, -1, -1/√3 और 0। अगर फिजिक्स के लिए बात करें, कौन कौन से हॉट चीजें जो याद करनी है, ये, उसके बाद ये, मतलब कैसा याद करना बेटा इसको, sin 30 is 1/2, इसको 50 बार लिखो, फिर देखो दिमाग में कैसा छपता हो। बोले सर मेरे को तो आता ना, फिर भी लिख। समझ में आ रहा है? sin 30 is equal to 1/2, इसको जब एक साथ तू 50 बार लिखेगा ना, तब मजा आएगा तेरे को। ठीक है? उसके बाद ये sin 45 वाला, ये भी और ये भी। ठीक है? उसके बाद sin 180, उसके बाद ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये। ठीक है? उसके बाद ये जो मैंने रेड मार्क किए हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एक एक बार, एक एक चीज को 100 बार लिख के। sin 0 is equal to 0, 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 ऐसा 100 बार लिखो। रात में चिल्लाओ जोर जोर से, बाजू वालों को भी लगना चाहिए साला क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसमें फिर मेरा बहुत नाम हो जाता, पता नहीं कौन सा मास्टर पढ़ा रहा कि जो चिल्ला रहा रात में पागल के जैसा, पूरी गली उठा दो। ओके, रास्ते से चिल्लाते फिरो, बोले cos 45 is 1/√2। जो भी अपने को बात कर रहा है उसको अपने से बात नहीं करना है। बोला खाना खाया, sin 0 0, ये क्या पागल हो गया क्या? बोलो sin 91। समझ में आ रहा है? फिर 3-4 बार में वो बात ही नहीं करता अपने को। समझ में आया? फिर tan की, tan 0 0, tan 31/√3। कोई भी आके कुछ भी सवाल पूछ रहा है उसको यही जवाब दो। समझ में? हाँ लिख लो फटाफट। तो ये जो रेड मार्क किए, इसको एक एक को आप 50-50, 100-100 बार लिख के प्रैक्टिस करो। ओवर स्मार्टनेस दिखाओगे, वो दिख जाएगी फाइनल रिजल्ट में।
अभी चुपचाप छोटे बच्चे के जैसा बात मान के चलोगे, चीजों को लिखोगे, फायदे में रहोगे। पहले दिन बताया मैंने, जिसके दिमाग में एटीट्यूड, ईगो, घमंड, मैं बहुत शाना हूं, मेरे को बहुत आता, ऐसों ने बहुत घर बर्बाद किए बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो 30 लाख बच्चे ऑन एन एवरेज अगर एग्जाम दे रहे होंगे तो मेरे हिसाब से 5 लाख बच्चे सीरियस रहते, बाकी 25 लाख ऐसे ही रहते। इस बार तो 23-24 लाख ही है, उसी रेशियो में चलो। तो 24 लाख में के 4 लाख बच्चे सीरियस पढ़ाई करते, और 4 लाख में के 1 लाख बच्चे सिर्फ इस वजह से सेलेक्ट नहीं होते कि वो अपने आप को मास्टर से ज्यादा शाना समझते।